Here, now we will study about the first part of the GIT, जिसे माउथ कहते हैं, ओजर कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी फर्स्ट पार्ट होती है हमारी GIT की, और बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग होती है लिप्स से होती है ना, अपर लिप्स लोअर लिप्स। अगर हम लोग अपनी टंग को ऊपर की तरफ करें तो आगे वाला जो सरफेस है वो हार्ड होता है, तो इसीलिए उस सरफेस को हार्ड कहते हैं, हार्ड पैलेट। और पीछे की तरफ जो आपका बक्कल कैविटी के अंदर की तरफ का जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट कहते हैं, इसलिए उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो टंग को अपनी इस्तेमाल करके आप पता कर लीजिए कि आपका हार्ड पैलेट आगे की तरफ है और सॉफ्ट पैलेट जो है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये आपका जो बक्कल कैविटी का जो पैलेट होता है ये एक आर्च बनाता है ना भाई। आपके मुंह के अंदर क्या बनता है, इस तरह के आर्च होता है ना। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या बनाता है, ये आपका बनाता है मैक्सिला, नीचे क्या बनाता है मैंडिबल, और इसके जो सॉकेट होते हैं इसमें दांत होते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ क्या है होता है, ये आपका आर्च है ना, ये आर्च। तो ये आर्च क्या है, ये आर्च आपका पैलेट बनाता है। आगे की तरफ होता है हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक, और यही जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर जो आर्च होता है, ये पीछे की तरफ जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे कुछ हैंग कर रहा होता है, जिसे क्या कहते हैं, उलवा। ठीक है, ULUVA, उलवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका यहाँ पे सेगमेंट आता है जिसे कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जो आपके फिलिक्स के नेसोफिलिक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके की लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, और ये जब स्वेल हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आपके टॉन्सिल्स आ गए, टॉन्सिल्स जो हैं बढ़ गए। ठीक है, तो टॉन्सिल्स जब बढ़ जाते हैं या फिर इनमें जब स्वेलिंग्स हो जाती है तो क्या होता है, आप जो हवा जो नेसल पैसेज से आती है वो अंदर जाने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो इंसान मुंह खोल के सांस लेने लगता है। तो उसे जो कंडीशन होती है उसे क्या कहते हैं, पैरानॉइड फैसिस। ठीक, तो ये आप जो है इसे याद कर लेना। ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपके टंग होते हैं, टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो ओरल कैविटी का मतलब टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो टंग क्या होता है आपका, टंग अब हम लोग पढ़ेंगे बक्कल कैविटी में टंग क्या होता है उसके बारे में। तो टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द माउथ। और टंग की जो सरफेस होती है इससे पेपिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेपिला प्रेजेंट है। और पेपिला कितने तरीके के होते हैं आपके, फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, सर्कमवैलिड पेपिला। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिला की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पतले होते हैं, धागे के आकार क्या होते हैं, और ये ऑल ओवर दी टंग प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बट इनमें नहीं होती है। फिलीफॉर्म पेपिला जो है वो पतले सकले होते हैं, लेकिन इनमें टेस्ट बट प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपके फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बट जो हैं वो एब्सेंट रहती हैं, ये याद करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला क्या होता है, जैसे इसका नाम है फंगी, ये फंगस के आकार का होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अब मैं यहाँ पे ऐसे टंग बनाऊँ तो ये टंग के टिप पे प्रेजेंट होते हैं और साइड से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला पे बहुत कम टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिला में बहुत कम टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है आपका सर्कमवैलिड पेपिला, डॉर्सल सरफेस पे ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है। और ये क्या है, इन फ्रंट, जैसे आपकी जो टंग होती है तो आगे की तरफ जो इस तरह की सरफेस होता है ना उसे क्या कहते हैं, सर्सस टर्मिनालिस। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ भी प्रेजेंट होते हैं आपके सर्कमवैलिड पेपिला। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, आपको पेपिला के नाम याद करने हैं टंग में, और इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी आप लोग पढ़ लेना। फिलीफॉर्म पेपिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बड एब्सेंट रहते हैं। अब टेस्ट बड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेस्ट बड क्या होते हैं, टेस्ट बड फॉर स्वीट टेस्ट ऑन द टिप ऑफ द टंग। तो यहाँ पे भैया ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक, तो स्वीट टेस्ट के जो टेस्ट बड है यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, टेस्ट बड फॉर द साल्टी टेस्ट इधर साइड ऑफ द टंग, ये साल्टी है। सोल टेस्ट के लिए कहाँ प्रेजेंट है, टेस्ट बड यहाँ प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाने को चबा चबा के खाते हो तो जिस हिस्से में आपका फूड पार्टिकल्स पहुँचता है तो वही टेस्ट जो है वो आपको फील होता है। ठीक, तो टेस्ट बड्स क्या करता है, आपको हेल्प करता है टेस्ट की सेंसेशन लेने में। कड़वा टेस्ट क्या है, मीठा टेस्ट क्या है, खट्टा टेस्ट क्या है, नमकीन क्या है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड। इसके बाद बक्कल कैविटी में क्या आता है, आपके दांत आते हैं। ठीक है, दांत कितने होते हैं हमारे बक्कल कैविटी में, 32 दांत होते हैं। हमारे मुंह में दो जॉ होते हैं, जो ऊपर की जॉ होती है उसे कहते हैं मैक्सिला, नीचे की जॉ होती है उसे कहते हैं मैंडिबल।
आपके मैक्सिला और मैंडिबल में सॉकेट होते हैं जिसमें दांत लगे होते हैं, ठीक है। हमारे दांत का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 क्या होते हैं आपके? दो इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, उसके बाद 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद करना कि 2 1 2 3 ऐसे है। देखिए भाई, मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर मैं केवल आपके एक जॉ की बात करूँ, मैंडिबल की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ मैंडिबल की, तो नीचे वाला होता है आपका मैंडिबल, ठीक है, नीचे वाला मैंडिबल। तो आपके दांत में इस तरीके से बनाऊंगा, 2 1 2 3। तो ये आधा 2 1 2 3। आपको पता है ये क्या है? आपके इंसीजन है, ये क्या है? कैनाइन है, ये क्या है? प्री मोलर है, और ये क्या है? मोलर है, ठीक है। तो ये जो दांत हैं आपके वन जाम है, केवल मैंडिबल पे है। इसी तरीके से आपका मैक्सिला भी होता है। तो ये कितने दांत हो गए आपके? नीचे 16 दांत हो गए और ऊपर भी 16 दांत हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 32 टीथ हो गए, ठीक। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, डेंटल फॉर्मूला याद कर लेना, पूछा जा सकता। इंसीजर्स क्या करते हैं? इंसीजर का फंक्शन क्या होता है? ये बाइटिंग एंड कटिंग, ठीक है। मोलर्स एंड प्री मोलर्स किस काम के आते हैं? च्यू करने के काम आते हैं। च्यू क्या मतलब होता है? च्यू करना। ये आपके क्या है? डेसिडुअस टीथ, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं, ठीक है। यही इससे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, डाइफायोडोंट क्यों इनको कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जो टीथ होता है 3 पार्ट का बना है, क्राउन का, नेक का, रूट का, ठीक। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये हमें पढ़ने हैं। अब दांत का जो क्राउन है वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एनामल। एनामल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग और हार्डेस्ट टिश्यू होती है। हार्डेस्ट मतलब इससे सख्त कोई टिश्यू प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। डेंटिन क्या होती है? डेंटिन आपकी होती है, ये बल्क बनाती है टीथ का, मतलब ये टीथ को फॉर्म करती है। इट इज प्रेजेंट बिलो द एनामल, मतलब ऊपर का क्राउन जो है वो किसका बना है? एनामल का। और क्राउन के अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है? डेंटिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब डेंटिन के अंदर की तरफ भी क्या प्रेजेंट है? पल्प प्रेजेंट है, ठीक है। पल्प को एंडोडोंटियम भी कहते हैं। एंडो मतलब अंदर की तरफ, डोंटियम डेंटिन से बना हुआ। और आपका जो पल्प है वो किसका बना हुआ है? लिविंग कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जी। और पल्प के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओडोंटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बल्क ऑफ द टीथ बनाते हैं, जिसे कहते हैं डेंटिन। तो मतलब डेंटिन किसका बना है? ओडोंटोब्लास्ट सेल का बना है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके पल्प में प्रेजेंट है। देखिए साफ साफ ये लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब तक जो हमने ये सब पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि दांत के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला क्राउन होता है, बीच वाला नेक होता है, और सबसे नीचे वाला रूट होता है। जो ऊपर वाला क्राउन होता है किसका बना होता है? एनामेल का बना होता है। और एनामेल के नीचे क्या आता है? डेंटिन आता है। और डेंटिन किसका बना होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का बना होता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहाँ पे आता है? पल्प में आता है। तो हमें इतना ही याद करना है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डायग्राम हमें रटना है। ऊपर का क्या है? एनामेल। इसके अंदर की क्या है जो बल्क बना रही है? डेंटिन। और डेंटिन किसका बना है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये है आपका अंदर की तरफ, ये है आपका पल्प, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, एसेट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें याद करना है, मेमोराइज करना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड।